हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 भाषा खत्म की थी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण आप देख सकते हैं नीचे में इंग्लिश में भी दिया गया है कि नहीं। वर्ण मतलब लेटर्स के वर्ण मतलब लेटर्स। जैसे हम लोग ABCD बोलते हैं, इसी तरह हिंदी में क्या क्या होता है, अ आ छोटी बड़ी क ख ग होता है ना, वर्ण। ठीक है। और वर्णमाला मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फाबेट। जैसे लेटर्स मिलकर क्या बनता है, अल्फाबेट। जैसे अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26। इसी तरह वर्णमाला जिसे हिंदी में कहते हैं ना स्वर व्यंजन। आइए आगे चल के मैं बताती हूँ। ठीक है। तो अब तक के लिए जान लीजिए, वर्ण मतलब लेटर्स, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, इस चित्र को देखिए बच्चों। ये दोनों बच्चे कुछ बोल रहे हैं। इन दोनों बच्चों के मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही है। ध्वनियां मतलब बच्चों साउंड्स। ठीक है। जैसे देखिए, ये बच्चा कह रहा है हा हा और ये बच्चा कह रहा है पापा। तो इन दोनों के मुंह से क्या निकल रही है, ध्वनि। ध्वनि मतलब बच्चों साउंड्स। ठीक है ना। मुंह से हम जो भी कुछ आवाज करते हैं उसे क्या कहते हैं, साउंड्स कहते हैं ना। तो हिंदी में हम इसे कहेंगे ध्वनि। ठीक है। तो इस बच्चे के मुंह से ध्वनि निकल रहा है पापा, और इस बच्चे के मुंह से क्या निकल रहा है, हा हा। ठीक है। तो देखिए, हा को अलग कर दिया गया है। ह में आ की मात्रा हा, तो ये हा को अलग कर दिया है। देखिए, ह आ हा, ह में आ की मात्रा हा अलग कर दिया ना। देखिए, तो जैसे देखिए ह से आ को अलग कर दिया गया है, उसमें क्या लगाएंगे हम, हलंत लगाएंगे। इसे कहते हैं हलंत टीम। ठीक है। कब हम लगाते हैं, जब मात्रा को अलग कर दिया जाता है। जैसे ये क्या था, हा था ना, तो इससे मात्रा को हम अलग कर दिए हैं। तो देखिए, ह के नीचे में क्या लग गया, हलंत। ह आ हा, ह आ हा, हा हा। और इधर देखिए बच्चों, पापा, प में आ की मात्रा। तो देखिए, पा से आ की मात्रा को अलग कर दिया है, तो प के नीचे हलंत लग गया है। तो प आ पा, प आ पा। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ध्वनियां है कि नहीं बच्चों। तो मुंह से, तो बच्चों देखिए, मुंह से निकलने वाली ध्वनियां, यानी कि ध्वनिया का मतलब, ध्वनियों का मतलब मैंने क्या बताया था, साउंड्स। ठीक है। तो इन दोनों बच्चों के मुंह से ध्वनियां निकल रही है। तो बच्चों, मुंह से निकलने वाली ध्वनियां यानी कि साउंड्स को हम क्या कहेंगे, वर्ण। क्या कहेंगे, वर्ण। ठीक है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को, साउंड्स को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, इतने सारे वर्ण लगे हैं। आइए आगे चलते देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पिछले स्लाइड के वर्णों को लिख दिए। देखिए, हा, तो ह से आ की मात्रा को अलग कर दिया गया है, और जैसे ही आ अलग हो जाएगा, ह के नीचे हलंत लिख दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, ह आ हा, ह आ हा। इसी तरह पापा से भी हम क्या करेंगे, मात्रा अलग कर देंगे। ठीक है। प में आ की मात्रा पा, तो जैसे ही आ की मात्रा अलग कर दिया है, प के नीचे क्या लग गया, हलंत लग गया। ठीक है। प आ पा, प आ पा। तो दोनों बच्चों के मुंह से कौन सी ध्वनियां निकल रही थी, हा हा पापा। तो देखिए, मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियां वर्ण कहलाती है। वर्ण मतलब इंग्लिश में मैंने बताया था ना पहले,
लेटर्स। जैसे ABCD, उसी तरह हिंदी में भी लेटर्स होते हैं ना, वर्ण होते हैं। ठीक है, तो मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियां यानी कि साउंड्स वर्ण कहलाती है। जैसे अभी देखिए मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से भी क्या निकल रही है, ध्वनियां निकल रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो आप लोग भी जब बातें करते हो, गाना गाते हो, आपके मुंह से क्या निकलती है, ध्वनियां निकलती है, तो वो भी क्या कहलाएंगी, वर्ण कहलाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, हमने देखा था वर्ण के बारे में, हमने पढ़े थे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो देखिए, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आप तो जानते ही हैं, फिर भी और एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है बच्चों, समझ गए? आइए स्वर और व्यंजन के बारे में और भी पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्वर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। तो देखिए, स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। के बच्चों, आइए और एक बार पढ़ लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए कितने स्वर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ बच्चों, कितने स्वर हैं, 11। ठीक है बच्चों, कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो आप सोचेंगे और आह, ये दोनों भी तो स्वर है। तो इन दोनों के बारे में मैं आगे जाके आपको दूसरे क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो अब के लिए आप जान लीजिए कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बच्चों, आइए अभी देखेंगे व्यंजन। ठीक है, आइए तो बच्चों देखिए, इसे हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, च, स, ख। तो बच्चों देखिए, और एक बार आइए पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श।
च, स, ह। तो बच्चों, तो आप सोचेंगे और भी तो यहाँ पर है, मिस ने क्यों नहीं बोला? तो जैसे मैंने स्वर के बारे में बताया था, उसी तरह व्यंजन में भी कुछ वर्णों को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम व्यंजन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आगे जाके मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ठीक है? तो देखिए कितने व्यंजन होते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 33 मतलब बच्चों 33, ठीक है? तो कितने व्यंजन होते हैं? 33। और स्वर कितने होते हैं? 11, है कि नहीं? और व्यंजन कितने होते हैं? 33। समझ गए बच्चों? आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण मतलब बच्चों मुंह से निकलने वाली ध्वनियां, यानी कि साउंड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो बच्चों, स्वर कितने होते हैं? 11, है कि नहीं? और स्वर को हम इंग्लिश में कहेंगे वॉवेल, ठीक है? वॉवेल, साउंड, ठीक है? तो देखिए हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो बच्चों, स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो जानते ही है, ठीक है नहीं बच्चों? ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।